आर वी नियर द ब्रेकआउट। दोस्तों ये समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में, आज मार्केट में क्या प्राइस एक्शन रहा, ऑप्शन चेन डेटा क्या बता रहा है, वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं, क्या वॉल्यूम बने पूरे दिन में और वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, देखिए आज जो 2 बजे 1:30 बजे मैंने ट्रेड लिया था, आपसे डिस्कस करा था, कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया, उन्होंने कहा सर कॉन्ट्रा शॉर्ट्स बना लेते, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सही हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ही लगेगा, कोई जमीन नहीं फट जाएगी, आसमान नहीं गिर जाएगा। राइट गाइस। अब आप पूछेंगे ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। देखिए कॉन्फिडेंस ऐसा तब आता है जब आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, और जो भी आपकी पोजीशन साइजिंग होती है वो आपकी कंट्रोल में होती है। ओके, कंट्रोल में मतलब कभी भी प्राइस एक्शन आपके अगेंस्ट में जाएगा देन यू आर वेरी कंफर्टेबल कि स्टॉप लॉस ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल ही इरोड हो जाएगी। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। कल का निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन, डेटेड 30 अक्टूबर एंड थर्सडे। ओके गाइस। अब करना क्या है, देखिए नवंबर एक्सपायरी है। अब ये मिक्स रहती है, कभी बढ़ती भी है कभी गिरती भी है। वो बढ़ती है तो अच्छी बढ़ती है, अगर आप नोटिस करेंगे नवंबर एक्सपायरी में मूव्स बहुत अच्छे आते हैं। अब निफ्टी का प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी कल मैंने आपसे डिस्कस करा था, निफ्टी में इतने कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स थे। निफ्टी कुछ और कह रहा था, बैंक निफ्टी आपका कुछ और कह रहा था। विद इन द निफ्टी अगर आप निफ्टी का प्राइस एक्शन ओ आई और वॉल्यूम को कंबाइन करके देखेंगे तो हर कोई एक अलग कहानी बता रहा था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में हालांकि इतने ज़्यादा कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स नहीं थे, बट स्टिल इतना क्लियर पिक्चर हमें दिख नहीं रही थी। दैट्स वाई हमने डिसाइड करा था कि हम रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी कोई ट्रेड लेंगे। इसलिए हमने देखिए सुबह से कोई ट्रेड नहीं लिया था, दिन में ट्रेड लिया था, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये 26,053 के आसपास की क्लोजिंग है। ये अगर आप निफ्टी के पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो उसमें दी बेस्ट निफ्टी की आज की क्लोजिंग है। कल निफ्टी ने डोजी बनाई थी, डेंजरस डोजी, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जिससे बहुत डर लगता है, वो मार्केट को किसी भी तरफ ले जा सकती है। वो वहीं पे उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी, बट क्लोजिंग इज वेरी गुड, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। दूसरी चीज जो आईवीपी आईवीआर में आपको कह रहा था, जो मैं आपको दिखा रहा था 80 100 ऐसे पहुंच रहे थे, वो भी रिलैक्स होके 40 और 20 पे आ गए हैं। आईवीज गिर गई हैं एंड इट्स राइट टाइम टू बाय द ऑप्शंस। ओके। तीसरी चीज अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी का, देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन क्लियर कट डायरेक्शन दे रहा है कि हमें कल एक अच्छा अपसाइड मूव मिलना चाहिए, और हो सके तो गैप अप भी मिल सकता है, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है, वहां पे कुछ अच्छा आ गया और ग्लोबल मार्केट्स ने साथ दिया तो हमें गैप अप मिलने की भी काफी ज्यादा गुंजाइश है। राइट फ्रेंड्स, ये हो गई निफ्टी की बात। नाउ वी कम टू द बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी से 1 शेड बेटर है, मैंने कल भी आपको समझाया था। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चीख चीख के कह रही है कि प्राइस एक्शन बहुत ऊपर जाने वाला है बैंक निफ्टी का। राइट गाइस। बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से हायर हाई हायर लो बना रहा है। बैंक निफ्टी कल भी उसने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी, आज भी उसने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी। देखिए आप इन चीजों को थोड़ा समझिए, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग हो रही है तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। अब आते हैं कॉज ऑफ कंसर्न क्या है। देखिए कॉज ऑफ कंसर्न मेरा सिर्फ एक ही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज पूरे दिन जो वॉल्यूम्स बने हैं निफ्टी में इंट्राडे में, वो 26,050 से लेके 26,100 के बीच में अराउंड 80 lakhs के शॉर्ट वॉल्यूम्स बने। शॉर्ट मतलब मंदी वाले वॉल्यूम्स। और अगर मैं लॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करूं, हालांकि वो इसके डबल है। ओके। वो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 46 lakhs के आसपास के लॉन्ग वॉल्यूम्स बने हैं। एक आपका वो खुलते ही बने थे, राइट, एक 25,950 के आसपास, फिर एक 26,000 पे बने, और दूसरा जब आपका 2:50 पे एक डिप आया था, तब दोबारा वहां पे लॉन्ग वॉल्यूम्स बने। इनको कंबाइन करेंगे तो 1 करोड़ 70 lakhs के आसपास आते हैं। ये डबल है इंट्राडे जो आपके शॉर्ट वॉल्यूम्स बने थे। लेकिन पीछे के जो शॉर्ट वॉल्यूम्स बने हुए हैं, जो अभी तक निकले नहीं है, जिन्होंने पहले शॉर्ट करा था, वो बिल्कुल इसी लेवल पे आ रहे हैं, और अगर उसको भी हम जोड़ देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। ओके। लॉन्ग तो पीछे का कुछ था नहीं, पीछे के शॉर्ट थे, उसे जोड़ेंगे और आज के लॉन्ग जोड़ेंगे तो उस चीज में शॉर्ट वॉल्यूम्स आगे निकल जाते हैं। ये एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन मुझे ये लगता है कि
ये शॉर्ट्स ट्रैप होने वाले हैं दोस्तों। देखिए हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, और गलत होऊंगा तो स्टॉप लॉस है मुझे बचाने के लिए। उस पोजीशंस की भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, आपको बताया था अराउंड 26,080 के आसपास मैंने लॉन्ग किया था, और 26,010 का मेरा स्टॉप लॉस था। वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, इंट्राडे बिल्कुल नहीं लगा। ऐसी बैंक निफ्टी में मैंने लॉन्ग करा था 58,400 के आसपास, और उसका स्टॉप लॉस था मेरा 58,250। वो स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है, हिट नहीं हुआ। दोनों पोजीशंस मैंने रोल ओवर करी हैं। कल अगर इन लेवल्स के नीचे मार्केट जाएगी तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस हिट करके वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मार्केट दोबारा उसी रेंज में आ जाएगी जिसकी मैं हमेशा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो भाई उसी रेंज में, लेकिन उस रेंज के जो मिड लेवल्स मैंने आपको बताए थे उनके आसपास आने की कोशिश करेगी। वो लेवल्स क्या थे उनके बारे में भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए निफ्टी अभी भी और बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है, ध्यान से समझिएगा। निफ्टी की रेंज है 25,700 800 नीचे की तरफ, और 26,000 टू 26,100 ऊपर की तरफ। आज बिल्कुल रेंज का टॉप टच करके वहां से निफ्टी रिट्रेस हुआ 50-60 पॉइंट्स। राइट फ्रेंड्स, करने को वहां पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसा डिस्कस किया था। कॉन्ट्रा पोजिशंस बनाई जा सकती है वहां पे। ऐसी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था, देखिए 57,800 58,600 ये बैंक निफ्टी की रेंज है। अब इन रेंज के बीच के लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे। निफ्टी पे आपके थे 25,925 टू 935, और बैंक निफ्टी पे आपके थे 58,250 टू 350। इन मिड लेवल्स के ऊपर अगर आपका प्राइस एक्शन डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है तो देन द मार्केट्स आर गुड, गुड टू बी लॉन्ग। ओके, गुड टू बी लॉन्ग, बट दे आर स्टिल इन द रेंज। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और इस रेंज के नीचे है तो मार्केट्स आर वीक, बट दे आर स्टिल इन द रेंज, जो ब्रॉडर रेंज मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये थोड़ा ना ये चीजें इसलिए ऑप्शन बाइंग यहाँ पे टफ हो जाती है। देखिए आपके सामने मैंने खरीदा, आपको बताया मैं क्या पोजीशन ले रहा हूँ, और चौपीनेस इतनी है मार्केट नीचे ऊपर होके लगभग ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट उससे नीचे बंद हुई है। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस भी लग सकता है ना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता हूँ। अगर 26,010 रखा है तो 26,010 26,005 तक मैं देखता निकल जाता वहां से। लेकिन मार्केट ने वहां से रिबाउंड दिखाया और वापस थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुई। अब आगे करना क्या है, देखिए जो रेंज मैंने निफ्टी की बताई है, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, कल ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन हो जाए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं गैप अप हो जाएगा। कल ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन हो जाए, और अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट अगेन अपनी उसी रेंज में आ जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और आपको वही इंपॉर्टेंट काम करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। राइट गाइस, अगर आप ऑप्शन बायर हैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप स्प्रेड्स बनाते हैं, सेलर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था वो स्प्रेड्स बनाइए। आप 25,950 का स्ट्रेडल बेचिए, आप स्ट्रेंगल बेचिए 25,900 का, ऊपर 26,100 का, और एक्सपायरी तक लेके बैठिए, आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा उसमें। ओके गाइस, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि लॉन्ग्स मैंने क्यों लिए। देखिए मार्केट ना बहुत टाइम बाद और बहुत आराम से 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। ओके, अगर हम डेटा भी देखें पूरे दिन का, हालांकि 26,000 की कॉल्स में कोई ज़्यादा कवरिंग नहीं आई है, लेकिन उनके मन में ना आज नींद नहीं आएगी उनको, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर कल गैप अप हो गया तो ये 26,000 के जो कॉल राइटर्स है ना, 25,900 26,000, ये मतलब इतनी जल्दी कवरिंग करने आएंगे ना, ये ना शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगे। ओके, वो मार्केट को इतनी तेजी से ऊपर लेके जाएंगे प्रीमियम्स को, कॉल्स के प्रीमियम्स को, कि जैसे एक तरीके से गामा ब्लास्ट आ गया हो। लेकिन उसके लिए स्क्वीज होना इनका बहुत जरूरी है। मतलब ये कहते हैं ना, अफरा तफरी में बस बेचो और निकलो, वरना इतना लॉस हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है। ओके, प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। ये एक सेलिंग का ड्रॉबैक है। ओके गाइस, तो अगर कल कुछ भी इनके अगेंस्ट हुआ तो ये हो जाएंगे ट्रैप, ये आएंगे कवरिंग पे, और कॉल का प्रीमियम हो जाएगा रॉकेट। ओके, दिस इज द अनदर रीजन कि मैं आज कैरी करके लेके जा रहा हूँ, थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। देखिए रिस्क की गेम है सारी की सारी, और रिस्क को मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। इसलिए पोजीशन साइजिंग मैंने थोड़ी हल्की रखी है कि अगर नीचे भी आएगी तो अपने स्टॉप लॉसेस हिट करके मैं बाहर आ जाऊंगा। स्टॉप लॉसेस कल लगे आज लगे इररिस्पेक्टिव, उसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा भी हो गया तो वो भी हैंडल कर लेंगे उस टाइम सुबह पोजीशंस बना के उसके अगेंस्ट। ओके गाइज, तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि एग्जैक्टली मार्केट में करना क्या है। देखिए दोबारा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। राइट,
26,110 के ऊपर लॉन्ग, 26,040 का पहला स्टॉप लॉस, 26,000 का दूसरा स्टॉप लॉस। जो पोजिशनल जा रहे हैं वो 26,000 का स्टॉप लॉस रख ले, और जो पास का स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे खेलना चाह रहे हैं वो 26,040 का स्टॉप लॉस रख ले। अगर 26,010 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करने लगी, अगर वापस नीचे आ गई तो रेंज में आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। ओके गाइस, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी 58,250 डिफेंड करके चलना शुरू कर देता है ऊपर और आज का हाई निकाल देता है, तो फिर उसमें और लॉन्ग्स बनेगी दोस्तों, और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 58,600 निकाल देगा। राइट गाइस, तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया हो। देखिए, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर लाइक करिए, दोस्तों के बताइए वीडियो के बारे में। और जो नए लोग देख रहे हैं, आप वीडियो को देखिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पिछले वीडियो जाके देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने क्या कहा। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं लॉजिक बिहाइंड ट्रेड लेने का, तब तक आपको ट्रेड में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। ओके, अब मैंने लॉन्ग किया यहाँ पे 26,010 का, 26,005 का स्टॉप लॉस लगा के, मार्केट नीचे आई, तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं निकल जाता कब का वहां पे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना मेरा काम है, कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हम गलत हो गए तो देन इट्स ओके, देयर इज अ स्टॉप लॉस। ओके, और स्टॉप लॉस लगने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। फिर दोबारा नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे और उसमें स्टॉप लॉस का लॉस तो रिकवर हो गई और प्रॉफिट भी बनेगा। राइट गाइज, सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेरी केयरफुली, और जो भी ट्रेड लें, बाय एंड सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लें।